एमसी स्टैंड की इस हिंदी लिखे हुए पेंडेंट को देखो, इसका प्राइस 60 से 70 लाख रुपए है। It's like 60-70 lakh. जब सलमान खान ने एमसी स्टैंड से पूछा कि नेकलेस और पेंडेंट कितने का पहनते हो, तो एमसी स्टैंड ने बताया कि रिंग्स, पेंडेंट और नेकलेस इन सब का प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 होके का ये? हाँ हाँ सर. तो 1.5 होके का ये पेन का ऐसा घूमता है? हाँ सर, मतलब अभी तो फुल लाइक है, कार भी राइस. और ये सब तूने कितना जल्दी कमाया? देख अपने यूथ को बता। 3-4 साल में मैं सर पहुंचा इधर. कांग्रेचुलेशन। और इतने सारे पैसे एमसी स्टैंड ने सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 साल में कमाए हैं। और अभी के समय में एमसी स्टैंड बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ भी जी रहा है। एमसी स्टैंड यानी कि अल्ताफ शेख की उम्र सिर्फ और सिर्फ 23 साल है। ओ माय गॉड, मतलब 23 की उम्र में ही महीने के करोड़ों रुपए कमा रहा है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मामले में तो बिल्कुल खत्म आदमी है एमसी। डिग्री को तो दूर से ही नमस्ते, एमसी स्टैंड ने तो कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा है। मतलब एमसी स्टैंड कभी कॉलेज गया ही नहीं, लेकिन फिर भी वो आज की डेट में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आदमी है। जबकि यहाँ हालत इतनी ज्यादा खराब है कि 93,000 लोगों ने एक प्यून की जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसमें से 3700 पीएचडी होल्डर्स थे। और इस जॉब के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी पता है कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 5वीं पास। मतलब इतने साल पढ़ाई करने के बाद और लाखों रुपए फूकने के बाद आदमी प्यून की जॉब करने तक को रेडी है। खैर टॉपिक में वापस आते हैं। एमसी स्टैंड अपने कपड़ों के ऊपर मोटा पैसा खर्च करता है। ये सब तो छोड़ ही दो, एमसी स्टैंड जो कच्छा पहनता है सिर्फ उसकी ही कीमत 6000 रुपए है। तो कपड़ों की मैं क्या ही बात करूँ। आपने एमसी स्टैंड के 80,000 के जूते के बारे में तो सुना ही होगा। 80,000 के शूज है, 80,000 के. तेरा घर जाएगा इसमें, तेरा घर इसमें चले जाएगा पूरा. इंस्टाग्राम लाइव में एमसी स्टैंड अपने 80,000 के जूते का शो ऑफ कर रहे थे। वहीं से वो वाला डायलॉग बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, जिसमें एमसी स्टैंड कहते हैं 80,000 के शूज़ हैं, इसमें तेरा घर जाएगा। ये डायलॉग इतना ज़्यादा वायरल हुआ कि बच्चा बच्चा यही डायलॉग मारे पड़ा है। 80,000 के शूज है, 80,000 के, तेरा घर जाएगा इसमें. लेकिन क्या आपको पता है कि एमसी स्टैंड के पास इससे भी ज्यादा महंगे महंगे शूज हैं। एयर जॉर्डन 1 ऑफ वाइट यूनिवर्सिटी ब्लू, इस शूज का प्राइस 2 लाख के करीब है। एयर जॉर्डन 1 हाई ऑफ वाइट शिकागो, इस शू का प्राइस तो पूरे 6 लाख रुपए है। एमसी स्टैंड जो बेल्ट पहनता है उसका प्राइस 72,000 रुपीज है। मैंने एमसी स्टैंड के कपड़ों के प्राइसेस स्टारडम फिट इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू बताया है। ये अकाउंट आर्टिस्ट के एक्सपेंसिव क्लोथ्स के प्राइसेस बताता है, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी कि ये अकाउंट बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। आपकी बात भी सही है, एमसी स्टैंड की इस टी शर्ट का प्राइस इस अकाउंट में 32,000 रुपए दिखाया है, जबकि एक वेबसाइट में यही सेम टी शर्ट का प्राइस 28,000 रुपए दिखाया है। इसके साथ साथ रुपीज साइन वाले पेंडेंट का प्राइस 1 करोड़ रुपए दिखाया है, जबकि रुपीज साइन वाले पेंडेंट का प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है। बस एक पेंडेंट है, रुपीस का है, वो रहेगा लाइक 1.5 CR करेंगे. एमसी स्टैंड अपने सारे क्लोथ्स को बाद में रीसेल कर देता है। 45 शायद से भाई ये टी शर्ट. सही है, अच्छा है क्वालिटी. बेचूंगा अभी वापस से. रीसेल. जिससे उनका पैसा भी वसूल हो जाता है। और साथ ही साथ अगर वो किसी शू को 1 लाख रुपए का खरीदते हैं तो वो उसे बाद में 1,20,000 का भी बेच सकते हैं, क्योंकि उनका ब्रांड वैल्यू इतना ज़्यादा तगड़ा है कि लोग खरीदने के लिए तैयार ही रहते हैं। अरे एमसी स्टैंड जूते बेच रहा है तो फिर लोग उसे खरीद लेते हैं और सबको बताते हैं कि मैंने एमसी स्टैंड का जूता खरीदा है। एमसी स्टैंड और भी काफ़ी सारे महंगे महंगे कपड़े और जूते पहनता है। अगर मैं यही सब बताने लग गया तो पूरा वीडियो यही सब बताने में निकल जाएगा। अगर हम एमसी स्टैंड की कार कलेक्शन की बात करें तो एमसी स्टैंड के पास कैडिलैक एस्केलेड है जिसका प्राइस 1.2 CR है, और मर्सिडीज मेवैक है जिसका प्राइस 3.8 CR है। कुल मिला के बस्ती का हस्ती की मौज हो रखी है। एमसी स्टैंड इंडिया के टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर नॉन फिक्शन पर्सनैलिटी की लिस्ट में भी आ चुका है, जिसमें कपिल शर्मा, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अब्दू रोजिक शामिल है। जब एमसी स्टैंड बिग बॉस के घर में थे तब उनका इंस्टाग्राम अकाउंट 31.6% की तगड़ी ग्रोथ से भाग रहा था बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले। मनी कंट्रोल वेबसाइट के अकॉर्डिंग किसी भी ब्रांड के साथ एक दिन काम करने के लिए एमसी स्टैंड 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। सियासत.com के अकॉर्डिंग एमसी स्टैंड को बिग बॉस से हफ्ते के 7 लाख रुपए मिलते थे और एमसी स्टैंड बिग बॉस के घर में 18 हफ्ते रुके हैं। इस हिसाब से एमसी स्टैंड 1 करोड़ 26 लाख रुपए कमाए हैं। इसके साथ साथ बिग बॉस 16 का विनर बनने के बाद एमसी स्टैंड को 31,80,000 रुपए का प्राइज मनी भी मिला है और ग्रैंड आई-10 नियोस कार और सोने से चमचमाती ट्रॉफी भी मिली है। इंडिया टीवी के अकॉर्डिंग एमसी स्टैंड यूट्यूब से हर महीने 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ये कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले सौरभ जोशी ने अपने एक व्लॉग में गलती से अपनी इनकम रिवील कर दी थी और उनकी सिर्फ 1 मंथ की इनकम 80 लाख रुपए थी। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि एमसी स्टैंड की इनकम इतनी कम कैसे हो सकती है। सौरभ जोशी के चैनल में 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और एमसी स्टैंड के चैनल में 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एमसी स्टैंड के केस में वो सॉन्ग्स अपलोड करते हैं, इस कारण से जब वो सॉन्ग्स अपलोड करते हैं उस महीने तो उनकी काफी ज्यादा इनकम हो जाती होगी, लेकिन नॉर्मली उनकी कम इनकम होती होगी, क्योंकि हर महीने तो ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं ना। सोशल प्लेट वेबसाइट के अकॉर्डिंग सौरभ जोशी के चैनल में लास्ट 30 डेज में 264 मिलियन व्यूज आए थे और एमसी स्टैंड के चैनल में 104 मिलियन व्यूज आए थे।
और जब सौरभ जोशी ब्लॉग्स को महीने के 80 लाख रुपए मिल रहे हैं तो फिर MC स्टैन के व्यूज सौरभ जोशी ब्लॉग से 2.5 टाइम्स कम है। तो MC स्टैन ने भी अप्रॉक्स 30 लाख रुपए तो कमाए ही होंगे। और आप सोशल ब्लेड वेबसाइट से किसी भी यूट्यूबर की अर्निंग जज करने मत लग जाना, क्योंकि सोशल ब्लेड में जो अर्निंग दिखाई जाती है वो गलत है। जैसे कि आप मेरे ही चैनल की अर्निंग देख सकते हो, सोशल ब्लेड वेबसाइट के अकॉर्डिंग मैं $200 यानी कि 16,000 रुपए कमा रहा हूँ, जबकि यहाँ तो यूट्यूब से मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया है। बिग बॉस में जाने से पहले MC स्टैन के इंस्टाग्राम में 1.7 मिलियन फॉलोअर्स थे, लेकिन अभी बिग बॉस 16 का विनर बनने के बाद MC स्टैन के 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं। इसी के साथ जब बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने लाइव किया था तब उनके लाइव में 2,55,000 लोग आए थे, लेकिन जब MC स्टैन ने लाइव किया था तब उनके लाइव में 541 के लोग लाइव आ गए थे। इससे पहले शाहरुख खान ने ये रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अब बस्ती का हस्ती MC स्टैन ने शाहरुख खान का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। MC स्टैन ने बिग बॉस 16 जीतने के बाद इंस्टाग्राम में सलमान खान के साथ एक पोस्ट अपलोड किया था। उसमें 8.7 मिलियन लाइक्स और 160 के प्लस कमेंट्स आ गए हैं, और इस पोस्ट ने विराट कोहली को भी लाइक्स के मामले में टक्कर दे दिया है। इसके साथ MC स्टैन ने नेटफ्लिक्स के साथ एक रील बनाया था, उसमें 30 मिलियन प्लस व्यूज आ रखे हैं। अभी के समय में MC स्टैन का अकाउंट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा एंगेज्ड अकाउंट है। MC स्टैन ने अपने इंस्टाग्राम लाइव में कंफर्म किया था कि वो दुबई की ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड जीदा ज्वेलर्स के साथ भी काम किया है। किसी भी ब्रांड के साथ एक रील बनाने का 18 से 23 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और एक इंस्टाग्राम स्टोरी का 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ये सब कहानी तो बिग बॉस जाने के पहले की थी, लेकिन बिग बॉस 16 का विनर बनने के बाद MC स्टैन के फॉलोअर्स 1.7 मिलियन से 10 मिलियन प्लस हो गए। अभी तो MC स्टैन के चार्जेस 30 से 40% और ज्यादा बढ़ गए होंगे। अभी MC स्टैन के लास्ट 7 इंस्टाग्राम पोस्ट की व्यूअरशिप 1 बिलियन व्यूज। जैसा कि हमें पता है कि MC स्टैन एक रील अपलोड करने का 18 से 23 लाख रुपए चार्ज करते हैं। तो MC स्टैन ने नेटफ्लिक्स के लिए 1 और Amazon प्राइम के लिए 2 और जीदा ज्वेलर्स के लिए 1 रील अपलोड कर रखा है। तो अगर हम उनके एक रील का चार्ज 20 लाख रुपए लेकर चले और MC स्टैन ने कुल मिलाकर 4 रील्स अपलोड किया है, इसका मतलब उन्होंने 80 लाख रुपए सिर्फ 4 रील अपलोड करके कमा लिया। MC स्टैन ट्विटर में भी बहुत ज्यादा ट्रेंड करते रहते हैं, कभी 2,80,000 ट्वीट्स के साथ तो कभी 1 लाख ट्वीट्स के साथ। जब से MC स्टैन बिग बॉस में आया है तब से उन्हें ट्विटर में 125 के प्लस फॉलोअर्स गेन हुए हैं। और दिसंबर में MC स्टैन ने ये ट्वीट किया था कि स्पॉटिफाई में 220 मिलियन प्लस स्ट्रीम्स हो गए हैं। इसका मतलब स्पॉटिफाई एक स्ट्रीम का $0.003 से $0.005 देता है। अगर आपने एक बार सॉन्ग सुना है उसका मतलब एक स्ट्रीम होता है, और जितने भी पैसे इससे बनते हैं उसका 75% पैसा MC स्टैन को मिलेगा और बाकी 30% स्पॉटिफाई खुद रख लेगा। MC स्टैन के 220 मिलियन प्लस स्ट्रीम्स हुए हैं। अगर हम $0.004 भी पर स्ट्रीम लेकर चले तो और सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये अमाउंट निकलता है 7 करोड़ 21 लाख रुपए। और इतने सारे पैसे डायरेक्ट MC स्टैन की जेब में नहीं जाते हैं, क्योंकि इससे पहले म्यूजिक लेवल को ही पैसे देना होता है। जिस भी म्यूजिक लेवल के साथ MC स्टैन जुड़े होंगे उनको फिर कट पीट के पैसे MC स्टैन को मिलते हैं। बट इस केस में MC स्टैन की खुद की म्यूजिक लेवल हिंदी रिकॉर्ड्स है, मतलब सारे के सारे पैसे MC स्टैन की जेब में जाते हैं। MC स्टैन सिर्फ स्पॉटिफाई ही नहीं और भी काफी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में अपने गाने बजाता है, तो वो वहां से भी पैसे कमाते होंगे। और बाकी सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के प्राइसेस आपके सामने हैं, सभी के अलग अलग प्राइसेस है और किसी के कम है तो किसी के ज्यादा। जी नहीं, उसके अकॉर्डिंग बस्ती का हस्ती MC स्टैन ने नवंबर और दिसंबर महीने में टोटल 10 शोज किए थे और हर शो का 25 लाख रुपए चार्ज किया था। तो इस हिसाब से MC स्टैन ने इन 10 शो को करके 2.5 CR कमा लिया है। कुछ समय पहले MC स्टैन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट अपलोड किया था जिसमें वो काफी सारी जगह अपने लाइव शोज करने जाएंगे। अगर MC स्टैन इन सब जगह शो करने के भी 25 लाख रुपए चार्ज करेंगे तो वो जहां से भी टोटल 2.5 करोड़ रुपए कमा लेंगे। हिप हॉप का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इस कारण से काफी सारी कंपनीज जैसे ओला, पेप्सी, मियाबाई, तनिष्क, अनअकैडमी, ये सारे ब्रांड बादशाह, डिवाइन, रफ्तार, नेजी, MUA बंटाए जैसे रैपर्स को स्पॉन्सर कर रही है। बिग बॉस में जाने से पहले MC स्टैन के 2 मिलियन सब्सक्राइबर थे और अब 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इंस्टाग्राम में 1.7 मिलियन फॉलोअर्स थे और अब 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं। अगर मैं MC स्टैन की फ्यूचर गोल्स के बारे में बात करूँ तो वो एक क्लोथिंग लाइन कंपनी ओपन करने का सोच रहे हैं जिसमें वो अपने क्लोथ सेल करेंगे और मोटा पैसा कमाएंगे। कहाँ लगाते हो तुम बिजनेस? अभी तक कहाँ लगाते हो पैसा? कहीं लगाया कि अब ढूंढ रहे हो तरीके? अभी तक क्या बिजनेस करते हो? हिंदी रिकॉर्ड्स इज वन थिंग, उसमें खर्चा होता है। अभी भाई मैं मर्च चालू कर रहा हूँ, मेरे कपड़े चालू कर रहा हूँ। मर्च मतलब मर्च नहीं, क्लोथिंग लाइन ब्रांड, लेबल सीधा। हाँ, सीधा मतलब क्लोथिंग ब्रांड, अलग अलग कपड़े। मर्च मतलब 1-2 कपड़े खत्म हो गए, दैट्स इट। अपने भाई अपन पूरा खड्डे तक लेते भाई, नहीं क्या फुल सब्बल विषय, फुल एंडिंग तक कपड़े बनेंगे। MC स्टैन मुश्किल से 12वीं पास आदमी है और उन्होंने कॉलेज का मुंह तक नहीं देखा है। मतलब MC स्टैन कभी कॉलेज ही नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल आदमी है। एकेडमिक्स में फेल बट लाइफ में पास। MC स्टैन महीने के करोड़ों रुपए कमा रहा है। अगर वो इतने सारे पैसे नहीं कमा रहा होता तो 6,000 के कच्चे, 1.5 करोड़ का पेंडेंट और 80,000 के जूते नहीं पहन रहा होता। MC स्टैन ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी लाखों पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा कमाता है, क्योंकि जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को रट्टा मरवाने पे फोकस करता है। मशीन का डेफिनेशन बोलो। Machines are any combination of bodies so connected that their relative motions are constrained, and by which means force and motion, wheels, levers, cams, etc. क्या बात है?
एक स्टूडेंट कोई स्किल सीखने पे फोकस नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादा मार्क्स लाने पे फोकस करता है। और इस एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिविटी का तो नामो निशान नहीं है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 61% इंडियंस अपने पैशन को ही फॉलो नहीं करते। और इंडिया के 93% MBA ग्रेजुएट्स नौकरी के लायक ही नहीं है, और ये सब फिर 8 से 10 हजार की नौकरी करते हैं। इंडिया के सिर्फ 5% पॉपुलेशन के पास पूरे इंडिया का 60% पैसा है। इंडिया का लिटरेसी रेट तो 73% है, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी तो बिल्कुल खत्म है, मतलब सिर्फ 27%। मतलब पढ़े लिखे अनपढ़। रिच डैड पुअर डैड और द मिलियनेयर फास्ट लेन बुक में बताया गया है कि अगर आप ट्रेडिशनल पाथ के थ्रू, यानी कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, फिर नौकरी पकड़ लो और फ्यूचर के लिए पैसे सेव करो, इस रास्ते के थ्रू आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन करो, मान लो आप महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो। हम नॉर्मली जॉब करते हैं और फिर मंथ के लास्ट में हमें सैलरी मिलती है। तो इस रास्ते से करोड़ों रुपए कमाना इतने कम टाइम में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल भी है तो बहुत ज्यादा हार्ड और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप मेरी बात भी मत मानो, आप अपनी रिसर्च खुद करो। अगर आप गूगल में सर्च करोगे कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है, तो वो आखिरकार ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा अमीर है, तो आपको पता चलेगा सारे के सारे बिजनेसमैन हैं। नौकरी से कोई भी इतना ज्यादा अमीर नहीं बनता, और ऐसी कोई भी जॉब नहीं है जो पेमेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स देती हो। अगर हम इंडिया की बात करें तो MBA चावला के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लौरे और चाय सुट्टा बार के फाउंडर अनुभव दुबे, ये दोनों कुछ ही सालों में करोड़पति बन गए थे। इनका करोड़पति बनने का एक मेन रीजन ये भी है कि ये दोनों ही एंटरप्रेन्योर्स हैं, जबकि जॉब से अमीर बनना बहुत ज्यादा हार्ड है। आपको 10 से 15 साल लग जाते हैं आपको एक कंपनी का CEO या फिर MD की पोस्ट पाने में। कुछ बड़ा करना है, कुछ लंबा जाना है, अच्छे पैसे भी कमाना है, इज्जत कमानी है, नाम कमाना है, बड़ी होटलों में रहना है, खाना पीना है, मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट, उनके जो स्ट्रगल्स की वजह से तुम्हें पढ़ाया उन्होंने इतना, तो आप जॉब से उसको पूरा नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जॉब सब कर सकते हो अगर आपका सैलरी अच्छा है, अगर आप 5-6 सालों में हेड बनते हो, वाइस प्रेसिडेंट बनते हो, प्रेसिडेंट बनते हो, कंपनी के MD या CEO बनते हो। बट किसी और की कंपनी में MD CEO बनने में आपको शायद 20 साल लग जाएंगे, पर आपकी खुद की कंपनी के CEO बनने में आप शायद 2 साल में बन सकते हो, 1 साल में बन सकते हो। सो ये एक अच्छा कैलकुलेटेड रिस्क होता है। और रिच डैड पुअर डैड बुक में भी यही बताया गया है कि अगर आपको अमीर बनना है तो बिजनेस करो, ना कि नौकरी, या फिर ऐसा कोई काम करो जिससे कि आप लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट करो। जैसे कि करोड़ों लोग क्रिकेट देखते हैं तभी तो क्रिकेट प्लेयर्स इतने ज्यादा अमीर हैं, करोड़ों लोग मूवीज देखते हैं तभी तो एक्टर्स इतने ज्यादा अमीर हैं। इसी तरह MC स्टैन को भी काफी सारे लोग देखते हैं, इसी की वजह से वो इतना ज्यादा अमीर है। फेम आते ही आपके पास पैसा भागा चला आएगा। कुल मिला के जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।